हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पे मनीष जी जो है अभीरा को खाना खिला रहे हैं, क्योंकि अभीरा 2 दिन से कुछ भी नहीं खाई है। लेकिन अभीरा यहाँ जिद पे और खा नहीं रही। तभी यहाँ पे अभीरा के क्लाइंट का फोन आ रहा है, जो कि सुरेखा के हाथों में। सुरेखा कट कर दे, बोल रही बार बार मैं कह रही हूँ, इन लोग को समझ में ही नहीं आ रहा कॉल करे। मनीष जी अभीरा को बोलते देख बेटा, खाएगी नहीं तो कैसे चलेगा। अभीर बोलता है आप लोग ये नाटक में मत पड़ो, ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसके लिए डॉक्टर आप इसको एसिड ड्रिप लगाइए। तभी डॉक्टर जो थे बैठ जाती हैं और यहाँ पे मनीष जी बोलती है कि बेटा एसिड ड्रिप ऐसे। अभीर बोलता है ये भी जिद्दी है और ये महाजिद्दी है, ऐसे नहीं मानेगी, इसके लिए इसको एसिड ड्रिप लगाना ही पड़ेगा। डॉक्टर बोलती है अरे ये लेट नहीं रही है तो क्या करूँ। तो ये अभीर बोलता है कि तो आप ऐसे ही लगा दीजिए, मैंने जितना बोला उतना करिए। तब यहाँ पे सुरेखा बोलती है कि अभीर ऐसे कब तक चलेगा, अभीरा को हम कब तक ड्रिप देते रहेंगे, उसको ये सब संभालना होगा, उसको ये सब झेलना होगा, उसे देखना पड़ेगा। मनीष जी बोलते हैं हाँ बेटा सुरेखा सही कह रही है, क्योंकि जिस दलदल में वो फंसी है ना, उसको वहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। तभी अभीर बोलता है अब नानू बस करो, अपनी पोइट्री बंद करो, मुझे आपकी पोइट्री सुनने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं। डॉक्टर जितना मैंने कहा उतना करिए, आप इसे ड्रिप लगाइए। अभीरा जो होती है वो फटाक से खड़ी हो जाती है, वो ड्रिप लगाने के लिए रेडी नहीं रहती है और वो वहाँ से भागने लगती। तभी अभीर उसे बोलते तुम कहाँ जा रही हो, वो बोलती नहीं मुझे छोड़ो, और वो अभीरा वहाँ से रूम से भाग जाती। तभी सारे फैमिली वाले उसके पीछे पीछे जा रहे थे। यहाँ पे अरमान जो है वो गाड़ी चला के अभीरा से मिलने के लिए आ रहा होता है। बोलता है अभीरा आज तुमसे मिलना मेरा बहुत ही ज़रूरी। तभी देखता है कि अभीरा जो है वो गेट से बाहर निकल रही होती है और अचानक से वह कार के सामने आके खड़ी हो जाती है। अरमान अभीरा को देखता है, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा शॉक हो जाता है और एकदम से इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो अभीरा की इस हालत का जिम्मेदार अपने आप को मान रहा है और वो है अभीरा भी इस हालत का जिम्मेदार खुद को भी मान रही है, क्योंकि उसके साथ किस्मत में इस तरह से खेल खेला। अरमान जो अपनी गाड़ी से उतर के आता है वो अभीरा से बोलता है अभीरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे वो कुछ बात करता भी अभीरा जो होती है उसके हाथ में वो खिलौना दिखती है जो कि दक्ष खेलता रहता है। वो खिलौने के लोग लेके चूमने लगती। तभी वो बोलता है कि अभीरा कुछ बोलना है। तभी वहाँ पे अभीरा आ जाता है, हाथ लगा देता है, बोलता है तुम्हें जो भी बात करनी है यहीं पे बोलो। और क्या बोलना है तुम्हें अभीरा से। मनीष जी कहते तुम फिर से आ गए, तुमसे अभीरा कोई बात नहीं करेगी, अभीरा चलो तुम यहाँ से। अरमान बोलता है प्लीज़ मुझे अभीरा से बात करने दो। अभीर बोलता है अच्छा ठीक है, बात करो, जो भी करना है यहीं पे खड़े खड़े करो, हम लोग भी सुनना चाहते हैं कि तुम आखिर अभीरा से क्या बात करना चाहते हो, क्या बोलोगे। तभी अरमान जो था एकदम से शौक हो जाता है, सोचता है आखिर मैं बोलूँ भी तो क्या, अपनी क्या ही सफाई दूँ, इतनी सारी गलतियाँ किया है उसने। सब सोचने लगता है कि किस तरह से बीएसपी का झूठ बोला, फिर दक्ष चला गया, फिर दक्ष की जान खतरे में आई, ये सब सोचने लगा और उसके मुँह से एक शब्द नहीं निकलता। तभी अभीरा जो होती है उसके कार के पास जाती है। वो कार में जो भी दक्ष के ब्लैंकेट और खिलौने पड़े रहते हैं वो उसको लगा के अपने सीने से लगा के रोने लगती है और उठा लेती है। अरमान दूर खड़ा देख रहा होता है कि अभीरा की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है और अभीरा किस तरह से पागलों जैसा दक्ष से प्यार कर रही है। तभी जो होते हैं सुरेखा, मनीष जी, सब लोग भी जाते हैं और हेल्प करते हैं। सारे खिलौना जो होता है दक्ष का उठा के लेके आते हैं कार से और अभीरा जो होती है वह खड़ी हो जाती है अरमान के पास। अरमान कुछ बोलने वाला होता है लेकिन अभीरा की आंखों से आंसू देख के अरमान कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद अभीरा वहाँ से चली जाती है। फिर अरमान बोलता है कि अभीरा, तो भी अभीर बोलता है अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुमने सुना नहीं, तुमसे कोई बात नहीं करेगा। अरमान जो है वो एकदम से टूट गया है। यहाँ पर देखते हैं अभीरा सभी लोग खिलौने और ब्लैंकेट और सारे कपड़े दक्ष का लेके अंदर आ रहे हैं। तभी देखते हैं कि स्वर्णा के हाथों से वो खिलौने जो होते गिर जाते हैं और खिलौने से एक लिफाफा भी गिरता है जिसमें लिखा रहता है कि रूहान का नामकरण है। ये एक ऐसा इन्विटेशन कार्ड जो कि अभीरा देख के शौक हो जाती है। तभी मनीष जब इन्विटेशन कार्ड लेते हैं वो भी शौक हो जाते हैं। सब लोग पूछते हैं आखिर क्या है, तो बताते हैं कि सब रूही जो है दक्ष का नाम चेंज करने वाली। तभी यहाँ पे क्लाइंट का फोन आता है जहाँ पे सुरेखा बोलती है अभीरा नहीं आएगी। अभीरा बोलती नहीं मैं जाऊँगी। यहाँ पे नानू उसके मना करते हैं लेकिन अभीरा बोलती काम करना जरूरी, नानू साहब प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, इसमें जिद मत करें। अभीर बोलते तुम्हारी हालत पता है, डॉक्टर अंदर है, तुम जा रही हो। यहाँ पे अभीरा बोलती मम्मा भी होती तो यही करती, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं सुनूंगी किसी की। यहाँ पे रूही देखते हैं हम लोग कि रूही जो है दक्ष को संभालने में बहुत ही परेशान है। ऊपर से वो डेकोरेटर्स का सबका कॉल आता रहता है कि कौन सा केक चाहिए, स्ट्रॉबेरी चाहिए, क्या चाहिए, बलून कैसे चाहिए। तो यहाँ पे रूही उन सब में उलझी हुई। तभी रोहित आता है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुमसे इस तरह से बेबी नहीं संभाला जाएगा, तुम इसका रोना कब तक बस सुनती रहोगी। रूही मुझे पता नहीं है तुम इसको इतना इग्नोर क्यों कर रही हो, जब तुम्हें पता है कि इसको फार्मूला पिला देना चाहिए, फार्मूला सेफ होता है और अभीरा भाभी भी उसको वही पिला देती, तो तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो। यहाँ पे रूही बोलती जो अभीरा करती थी वो मैं नहीं करूँगी। यहाँ पे रोहित जो होता है वो भड़क जाता है, बोलते तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है अभीरा भाभी के करने ना करने से, तुम्हें एक्चुअली प्रॉब्लम इतनी होनी ही क्यों चाहिए, तुम करो ना, तुम्हें जो चाहिए, जो इसमें ज़रूरी नहीं कि अभीरा भाभी ने जो क्या वही करना है, वो नहीं करना है, इतना जलन सही नहीं। अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, अभी मैं तुम्हारे चक्कर में रहूँगा तो ये बेचारा भूखा रहेगा, मैं इसको फार्मूला पिलाने जा रहा हूँ बस। जैसे वो फार्मूला पिलाने जा ही रहा होता है अभीरा रूही जाती है और अपना बच्चा छीन लेती, बोलती मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे फार्मूला नहीं पिलाऊंगी, मुझे पता है इसको मैं फीड करा सकती हूँ, अभीरा को प्रॉब्लम थी लेकिन मुझे नहीं है। उसके बाद रोहित जो होता है वहाँ चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मनीषा जो होती है वो आर्यन से बात करके इमोशनल हो रही होती है, रो रही होती है। आर्यन भी बोल रहा था कि मुझे बहुत याद आती है लेकिन मैं भी एग्जाम में बिजी हूँ इसलिए मैं मिल नहीं सकता ना, ज़्यादा बात कर सकता हूँ, पापा कहाँ हैं। यहाँ पे मनोज जो होता है अपने आप को कसूरबार मान रहा है आर्यन की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए, इसलिए कुछ भी नहीं बोलता। वह दूर से बोलता है बेटा तुमने मुझे माफ़ कर दिया, तुम्हारा
दिल बड़ा है, लेकिन मैं आज भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मनीषा बोलती है आओ ना उससे बात करो, 2 मिनट बात करना चाहता है। मनोज जो होता है वो बोलता है मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, कह के चला जाता है। तभी मनीषा आर्यन को समझाती है तेरे पापा में अभी हिम्मत नहीं आई बेटा तुझसे आंख मिलाने के लिए, लेकिन वो जल्द तुझसे बात करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं अभीरा अपने क्लाइंट के साथ जा रही होती है। क्लाइंट बोलता है कि अभी हमें जल्द से जल्द अदालत में पहुंचना होगा वरना केस हमारा टल जाएगा। तभी यहाँ पे अभीरा जो होता है अचानक से कुछ फील करती है और वो तुरंत दौड़ के चली जाती है वॉशरूम में। यहाँ पे क्लाइंट सोच रहा होता है कि आखिर क्यों गए। तभी अरमान देख लेता है कि वो अभीरा है जो कि दौड़ के जा रही है। अरमान जो है पीछे पीछे जाता है वॉशरूम में, जहाँ पे अभीरा खड़ी होकर रो रही होती है और वो बोल रही होती है ये सब क्या हो रहा है भगवान, जब मुझे दक्ष को फीड कराना था तब मुझे दूध ही नहीं मिलते होते थे, तब मुझे उसको फॉर्मूला पिलाना पड़ा। अब दक्ष जब मेरे पास नहीं है तो ये सब क्या हो रहा है, मेरे कपड़े भी एक ही ख़राब हो गए हैं, मैं क्या ही करूँ, वो क्लाइंट का केस भी मैं कैसे करूँ। यहाँ पे रूही जो होती है वो मैनेज करना उसका बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तभी यहाँ पे फिर से उसके डेकोरेटर का कॉल आता है, मैम बलून कैसे लगानी है, मैम केक कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे रूही जो होती है भड़क जाती है, बोलती मैंने एक बार बोला ना स्ट्रॉबेरी के लिए, बार बार कॉल मत करिए। यहाँ पे अभीरा जो होती है वो रोने लगती है, तो वो सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं। तभी कोई वॉशरूम के दरवाजे के बाहर नॉक करता है और उसे अपना जैकेट दे देता है। अभीरा जो होती है वो जैकेट लेती है और बोलती थैंक यू, आप चाहे जो भी हो आपने मेरी मदद की। लेकिन अभीरा जैसे उस जैकेट को पहनती है और स्मेल करती है, वो समझ जाती है ये जैकेट किसी और का नहीं बल्कि अरमान का है। वह समझ जाती है कि अरमान का, अरमान बाहर खड़ा होकर रो रहा होता है कि अभीरा के इस हालत का जिम्मेदार क्योंकि खुद को भी तो मान रहा है। जैसे अभीरा दरवाजा खोलती है अरमान वहाँ नहीं रहता क्योंकि अरमान वहाँ से चला जाता है। अभीरा उसके बाद जाती है क्लाइंट के पास, क्लाइंट बोलते हैं कि अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, आप क्यों जैसे जज साहब ने मेरा केस जो है टाल दिया है, मैं दूसरा लॉयर ढूंढूंगा जो ऑन टाइम रहेगा। यहाँ पे अभीरा बोलती सॉरी लेकिन अब हम दूसरे टाइम में लड़ेंगे। यहाँ पे वो क्लाइंट बोलता है सॉरी लेकिन मुझे आपसे केस ही नहीं लड़वाना, आप इतनी लापरवाह हैं, ऐसा कह के वो चला जाता है। यहाँ पे अभीरा रोने लगती है, बोलती है ये सब पता नहीं क्या हो रहा है, ना मैं केस लड़ पा रही हूँ, ना मेरी ज़िंदगी में अब खुशियाँ रह गई, सब कुछ धोखे मिल रहे हैं मुझे। यहाँ पे दादी सा आई हुई है मनीष जी से बात करें कि अभीरा को घर भेज दो, और आपने अभी तक अभीरा को ऐसे केस लड़ने क्यों भेजा। मनीष जी कहते तो क्या करता, मैं उसकी टांगें तोड़ देता, उससे बोलता नहीं जाओ, वो अपने कुछ डिसीजन लेना चाहती जिससे उसका मन बहले, तो मैं क्यों ना सपोर्ट करूं। और वैसे भी वीर उसके साथ गया है बाहर, कोर्ट के बाहर है, वह अभीरा को लेके आएगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए आप। यहाँ पे दादी से कहती हैं कि बट फिर भी अब ऐसे कैसे चलेगा, वहाँ पे अरमान और अभीरा ऐसे रिश्ते को कैसे जूझ सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, हमें अभीरा को समझाना होगा, लेके जाना होगा। मनीष जी कहते मैं क्या ही समझाऊँ, जो किया है वो सब अरमान ने किया है। तभी यहाँ पे दादी से कहती और उस अभीर का नाम मत लीजिए मेरे सामने, मुझे उसके नाम से नफरत। मनीष जी बोलते उसके नाम से क्यों नफरत है आपको, माना उसका तरीका गलत है लेकिन सच है, जो गलती है वह सब अरमान की है, अरमान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह एक विश्वासघात किया। तभी वो लोग कहते हैं, काजल कहती है कि अभीरा भी लड़ाई झगड़े में ऐसा होता है। यहाँ मनीष जी कहते हैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ये विश्वासघात था, जो कि वो अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया। एक बच्चे का झूठ, इतना बड़ा झूठ कौन बोलता है। अभीरा उसे सब कुछ मानती थी लेकिन उसने क्या किया। यहाँ पे सुरेखा कहती माफ़ कीजिएगा लेकिन अभीरा अब आप लोग के साथ नहीं जा सकती है, अभीरा यहीं रहेगी और यही फैसला है यहाँ पे, और आप लोगों ने उसका कभी साथ नहीं दिया है, जब देखो तब ताने मारे। विद्या बोलती अच्छा तो आपने कौन सा साथ दिया है, आपने भी जब अक्षरा की सच्चाई पता चली तो रूही ने उसे सुनाया तो भी आप लोगों ने नहीं बोला, जब अक्षरा जी लास्ट मोमेंट में वो मौत के मुंह लड़ रही थी तो भी आप लोग, तब अरमान खड़ा था, जब भी अभीरा को ज़रूरत पड़ी है तब भी अरमान ही खड़ा रहा है। तो यहाँ पे मनीष जी कहते हैं कि माना अभीरा वो खड़ी थी, अरमान खड़ा था अभीरा, लेकिन उसका फ़र्ज़ था तो हम क्या करते उसमें। तभी यहाँ पे सुरेखा के स्वर्णा को गुस्सा आ जाता है, स्वर्णा बोलती है ठीक है अगर पुरानी बातों को खरीदना ही है तो मैं भी खरीद देती हूँ, अगर आपने ऐसा किया, अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो आपने कौन सा अभीरा को साथ दिया, उससे हमेशा ताने मारे, जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी तब प्रेग्नेंट हो गई, तब अच्छी नहीं बन पाई, तब हमेशा उसको ताने ही तो मारते गए आप लोग, और क्या किए। विद्या बोलती है कि मैं बस चाहती हूँ कि मेरे बेटे बहू एक हो जाए, मैं इसमें कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ पे स्वर्णा जो होती है बोलती नहीं अब आपने बहुत ही बोल लिया है, अब हम नहीं चाहते, अब ये सब अभीरा का डिसीजन है, मुझे नहीं लगता अभीरा जाएगी घर। विद्या ये सब सुन के शौक हो जाती है क्योंकि विद्या को पता है अब तो अरमान और अभीरा की लाइफ में भूचाल आने वाला है। और तभी अब क्या करे विद्या, तभी यहाँ पे मनीषा जो होती है समझाने की कोशिश करती है कि अब हम बड़े तो नहीं झगड़ सकते ना बच्चों की तरह, हमें समझना होगा, हमें समझदारी से काम लेना होगा। तो मैं यहाँ पे मनीष जी कहते हैं कि क्यों मैं अभीरा को समझाऊं हर बात पे, अभीरा ही क्यों समझे, हर कोई भी चीज़ हो रही है अभीरा समझे, आपके यहाँ कुछ भी हो रहा है अभीरा समझे, अरे उसको समझ क्या रखा है, वो भी इंसान है, उसकी भी फीलिंग है, वो नहीं समझेगी, मैं बोल रहा हूँ वो कितना समझेगी। यहाँ पे मनीषा जो होती एकदम से चुप हो जाती है। यहाँ पे मनीष जी जो होते हैं अभीरा के लिए स्टैंड लेते दिखाई देते, बोलते मैं उसका नाम, लेकिन मैं उसे बाप की तरह प्यार करता हूँ, ये उसके क्या करना है क्या नहीं करना है ये उसका डिसीजन है। सुरेखा बोलती माफ़ कीजिए अभीरा यहाँ से नहीं जा सकती, आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करिए, अब आप लोग चले जाइए। उसके बाद वहाँ से
पोद्दार फैमिली चली जाती है। यहाँ पे रूही जो है वो देख रही है कि दक्ष का रोना कब से एक दिन 12-13 घंटे से चुप नहीं हो रहा है, इसलिए वह जो होती है बोलती है बेबी मुझे तुम्हें फार्मूला पिलाना पड़ेगा। तभी वो किचन में फार्मूला रखा रहता है और वह रूही जो होती है वो बेबी के मुँह में लगाने लगती है और दक्ष जो होता है एकदम आसानी से दूध को पीने लगता है और उसका भूख शांत हो जाता है और वो चिल्लाता भी नहीं है। तभी यहाँ पे विद्या जो होती है बोलती है ऐसे कैसे चलेगा, तब अरमान और अभीरा की लाइफ तो एकदम भूचाल आ जाएगा, तहस नहस हो जाएगा अगर ऐसे रहेगा। रोहित कहता है क्या मनीष अंकल ने भेजा ही नहीं भाभी को घर पे, अब भी क्या होगा भैया के साथ। और यहाँ पे भैया का मैं कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ लग नहीं रहा है। दादी से कहती है अरे देखो ना किधर कहाँ होगा, अभी तो ऑफिस का टाइम ही बंद हो गया। तभी विद्या बोलती हाँ मासा ऑफिस का टाइमिंग भी तो कब से बंद हो चुका है लेकिन आने। रोहित बोलता है मैं ट्राई कर रहा हूँ बट नॉट रीचेबल आ रहा है। तभी यहाँ पे माधव जी समझाते हैं अरे आप लोग क्यों बेफिजूल का इतना परेशान हो रहे हैं, हो सकता है कि उसे अकेले रहना हो इसलिए कहीं दूर थोड़ा अकेले चला गया होगा, लग जाएगा कॉल। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं अरमान जो अपनी सारी फाइलें समेट रहा होता है और वो उठ रहा होता है। अचानक से जैसे ही उठता है उसको टेबल से उसके सर में लग जाता है और उसके वजह से बहुत ही ब्लीडिंग होने लगती है। वो जैसे ही ब्लड को देखता है उसके हाथ वगैरह में सब में लग जाता है। ब्लीडिंग की वजह से उसका सर जो चकराने लगता है और वह गिर जाता है। बहुत सारी ब्लीडिंग होने से उसे होश भी नहीं रहता। दूसरी तरफ यहाँ पे अभीरा जो होती है उस जैकेट को लेके स्मेल करे तो बोल रही होती कि ये सब मुझे पता है अरमान, तुम्हारा जैकेट है, सब तुमने किया, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे इसके स्मेल से पता चलता। तभी देखते हैं अरमान यहाँ पे अभीरा को कांच के टुकड़ों से उसको घाव लग जाता है और ब्लड आने लगता है, वो कोट पे जाके गिर जाता है। यहाँ पे अभीरा बोलती अरमान के साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, मेरे जी इतना क्यों घबरा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गलत ना हो जाए। तभी हम यहाँ देखते हैं रोहित और माधव जी ऑफिस में पहुँचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अरमान खून से लथपथ है। जहाँ पे रोहित देख के एकदम से शॉक हो जाता है, बोलते हैं पापा हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तभी माधव जी उसका नस चेक करते जहाँ देखते हैं कि अरमान को सांस भी नहीं आ रही है। वो फटाक से हॉस्पिटल कॉल करते हैं और बोलते हैं चल निकले। तभी यहाँ पे विद्या को भी कॉल करके बता देते कि अरमान को हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब है। विद्या को सुनते ही चक्कर आने लगता है लेकिन मासा और मनीषा किसी तरह संभालते हैं और विद्या को लेके भी सब लोग हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ पे रोहित जो होता है सारे फाइल पे साइन कर रहा होता है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है और वो भी रहा होता है। तभी यहाँ पे विद्या आती है और बोलती है मुझे अरमान को देखना है, क्या हुआ अरमान उनको बताओ ना प्लीज़। तभी यहाँ माधव जी और रोहित उसको संभालते हैं कि विद्या हिम्मत से काम लो, इस तरह से मत रो, अरमान ठीक हो जाएगा, थोड़ा शांत रहो। तभी यहाँ डॉक्टर से पूछते हैं दादी सा कि अरमान कैसा है। वो बोलती कुछ बोला नहीं जा सकता, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे अभीरा जो होती सोचती कि एक बार वो अरमान को कॉल कर ले, लेकिन वो जैसे ही सोचती कि कॉल करने के लिए वो देखती कि फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ होने वाला है। तभी यहाँ पे काजल बोलती है कि कोई अभीरा को तो कॉल लगा कर बताओ। तभी यहाँ पे रोहित कॉल लगाता है और देखता है कि फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है। तभी यहाँ पे दादी से कहती उस लड़की ने फ़ोन कट कर दिया। माधव जी कहते ऐसा नहीं कर सकती, हो सकता है कि कुछ बात हो, अभीरा फ़ोन करेगी। तभी यहाँ पे दूसरी बार फ़ोन लगाते हैं और स्विच ऑफ बताने लगता है और रोहित बोलता है कि डोंट वरी भी भाभी फ़ोन करेंगे। तभी यहाँ पे अभीरा सोचती है कि फ़ोन अभी आया और स्विच ऑफ भी हो गया, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो चार्ज पे लगा देती हूँ। अभीरा जाती है वो फ़ोन चार्ज पे लगाने। तभी यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि इनको तो बचाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, इनको तो सांस भी नहीं आ रही। यहाँ पे अरमान की हालत बहुत ही बदतर दिखाई देती है और परिवार वाले काफ़ी परेशान हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रोहित को कॉल आता है अभीरा का। रोहित बोलता है लो भाभी का कॉल आ गया। तभी यहाँ पे अभीरा पूछती है कि अरे रोहित तुम्हारे पास अरमान का फ़ोन कैसे, सब कुछ ठीक है ना, और तुम अरमान का फ़ोन लेके क्या करो, अरमान कहाँ है। तभी यहाँ पे रोहित बताता है कि भैया की हालत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी बचने की हालत बहुत ही कम % है। तभी अभीरा सुन के एकदम से पागल हो जाती है, सोचती कि क्या हुआ अरमान के साथ। तभी वो भागते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचेगी। हम आज के एपिसोड में देखेंगे ये सब कि क्या होने वाला है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद। फॉर द मोर अपडेट्स ऐसे ही चैनल पे आते रहिए।